बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो सामीन, इंडिया की उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ये जायज़ा लेने के लिए कि क्या तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और पाकिस्तानी सदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके वफ़द का हिमाचल बून में कैसे इस्तकबाल किया जाएगा, एक दिन कबल ही शिमला पहुंच चुकी थी। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी पी.एन. ताहिर लिखते हैं कि इंदिरा जी उस वक्त गुस्से में आग बगोला हो गई जब उन्होंने अपनी एक तस्वीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए मुख्तस करदा कमरे में देखी। उन्होंने फ़ौरन वो तस्वीर वहाँ से हटवाई। वो लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं हमेशा से कह सकती हूँ कि मेरी नज़रें पाकिस्तान के सदर पर हैं। हत्ता कि उन्होंने कमरे में मौजूद टॉयलेट का भी मुआयना किया और उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि टॉयलेट में तमाम इंडियन अशिया रखी गई थीं। अपनी किताब इंदिरा गांधी एमरजेंसी और इंडियन जमहूरियत में ताहिर जी लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये एहसास होना चाहिए कि इंडियन मईशत अपनी शहरियों की ज़रूरियात पूरी करने के काबिल है। जैसे ही हेलीकॉप्टर शिमला के हेलीपैड पर उतरा, इंदिरा गांधी की नज़र उस जवान लड़की पर पड़ी और उसने उनकी तवज्जो हासिल कर ली। एक दूसरे से मुलाकात के दौरान बेनज़ीर ने उन्हें सलाम किया, जिसके जवाब में इंदिरा गांधी ने मुस्कुराते हुए हेलो कहा। बेनज़ीर भुट्टो के पर्सनल सेक्रेटरी खालिद हसन लिखते हैं कि शिमला के दौरे पर बेनज़ीर की मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा थी। बेनज़ीर जहां भी जाती उन्हें फूलों के हार पहनाए जाते। एक दिन शिमला की माल रोड पर बेनज़ीर भुट्टो शॉपिंग करने गई तो लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनसे मिलने का, बात करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन बेनज़ीर ने खालिद को कह रखा था कि किसी को मुलाकात की इजाज़त न दें। सिर्फ एक इंडियन सहाफ़ी दिलीप मुखर्जी को मुलाकात की इजाज़त थी, क्योंकि मुखर्जी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में लिख रखा था। मुखर्जी ने खालिद को बताया कि मेरी बेटी जो बेनज़ीर भुट्टो की हम उम्र है उनसे मिलना चाहती है। खालिद ने उसके मुतल्लिक बेनज़ीर भुट्टो से पूछा, जिस पर बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मुखर्जी की बेटी को मिलने की इजाज़त दे दें। मुखर्जी अपनी बेटी को लेकर आए, लेकिन बेनज़ीर ने उनकी बेटी पर कोई तवज्जो न दी और उन्होंने उन्हें बताया कि उनके वालिद के मुतल्लिक लिखी गई किताब में कुछ अल्फाज दुरुस्त नहीं लिखे गए। खालिद लिखते हैं कि इंडियंस को ये एहसास हुआ कि बेनज़ीर को उस वक्त की इंडिया की हिट फिल्म पाकीज़ा ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन बेनज़ीर को फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ताहम इस बात का ख्याल करते हुए फिल्म देखने से इनकार करना सफारती आदाब के खिलाफ है और ये नामुनासिब हो सकता है। बेनज़ीर भुट्टो ने शिमला की माल रोड पर वाक़या सिनेमा में पाकीज़ा फिल्म देखी। उसके बाद उन्होंने करीबी बुक स्टोर से चंद किताबें भी खरीदी थीं। बेनज़ीर को ये देखकर हैरानी और बेचैनी हुई कि तमाम दौरे के दौरान इंडियन मीडिया की तवज्जो उनके लिबास और कपड़ों पर थी, मगर उस वक्त तक कोई ये नहीं जानता था कि उन्होंने ये तमाम कपड़े अपनी एक दोस्त की बहन सामैया से मांगे थे। बेनज़ीर अमेरिका में टी शर्ट और जीन्स पहनती थी। उन्होंने हार्वर्ड में अपनी तालीम के दौरान भी यही लिबास पहने रखा था। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनका वफद ये वाज़ह नहीं कर सका था कि इंडियन मीडिया बेनज़ीर पर इतनी तवज्जो क्यों मरकूज़ किए हुए है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।